अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आएँ, और उसके साथ साथ अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यही मेरी कामयाबी है। जब हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी पे, हम असरों की ज़िंदगी पे कि हमारे ज़माने में क्या होता था, अब क्या हो रहा है, तो हमें सोच के ही कभी कभी ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है कि उस वक्त की यंग जनरेशन और आज की यंग जनरेशन में क्या फ़र्क है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी बढ़ गई हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी बढ़ गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जिसका हम सोचते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये एक मैं गैर जानबदार होके एक जर्नलिज्म के हैसियत से का अदना एक स्टूडेंट के हैसियत से बात भी कर रहा हूँ। जो हम मुआशरे में देख रहे हैं वो हमारी सोच से कई गुना बढ़ गया है। उसमें माजरत के साथ फिर बोल रहा हूँ, बेहयाई भी बढ़ गई है और गलत काम भी बढ़ गए हैं, नशा भी बढ़ गया है और उरियानी भी बढ़ गई है। इसके साथ साथ इस दौर में कई ऐसी चीज़ें भी हो गई हैं कि जो पहले यंग एज में नामुमकिन समझा जाता था। लोग इतने जीनियस निकल रहे हैं, वो अपने पढ़ाई में, अपने फील्ड में ऐसे ऐसे कमालात कर रहे हैं कि उनका नाम गिनीज बुक्स ऑफ में भी लिखा जा रहा है और इंटरनेशनली वो फेम भी हो रहे हैं। तो हर जगह अच्छाई भी है तो बुराई भी है, दोनों का मुकाबला है। अच्छाई कभी जीत जाती है, कभी बुराई जीत जाती है, लेकिन हमेशा आखिरी चीज़ जो जीतेगी वो अच्छाई है, अच्छी बातें हैं। ये अल्लाह पाक का भी इरशाद है। यानी हम इस हद तक फास्ट हो गए हैं कि कभी कभी किन बातों में हमने वेस्ट कल्चर को भी पीछे छोड़ दिया, और हमारे जो यूथ है वो आज जब हम उनको देखते हैं तो कभी कभी आप यकीन करें कि हम उस मुआशरे से एक लातौलीकी का ऐलान करने को दिल चाहता है। यानी 15-16 साल के लड़के लड़कियां आजकल इतने आपस में फ्री हैं, इतना उनका जो अभी मैच्योरिटी की उनकी एज है वो एज वो इस तरह यूज करते हैं या बसर करते हैं कि आम आदमी जो है वो उनको देख के शर्मा जाए। किसका कसूर है उसमें वालिदैन का भी कसूर है, उनकी सोसाइटी का भी कसूर है, उनके मुआशरे का कसूर है, और उसके साथ साथ जो उनकी क्लोज सर्किल ऑफ फ्रेंड्स हैं वो भी उसमें रिस्पॉन्सिबल। यानी आजकल ज़माना ऐसा हो गया है कि लड़के लड़कियां साथ बैठ के शीशा भी पीते हैं, नशा भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और कई और चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन को आगे चल के मुंह छुपाना पड़ता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो नाम निहाद हमारा जो कल्चर्ड बर्गर फैमिलीज हैं, हम उनके साथ कंधा कंधे में मिलाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं पाकिस्तानियों की या खुसूसन मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, हम तो सिंध में रहते हैं, सिंध का जो कल्चर है, हर सूबे का अपना कल्चर है, हम उनसे हट गए। हम अपने कल्चर को जो है उनको बंद करके रख दिया है। हम औरों के कल्चर को एडॉप्ट करते हैं, कभी इंडियन कल्चर को, कभी इंग्लिश कल्चर को। हमारी लैंग्वेज भी ख़राब हो गई है, उसमें कई ऐसे अल्फाज हम हिंदी के भी लगा देते हैं, इंग्लिश के भी लगा देते हैं, जो आज से 15, 20, 25 साल पहले ऐसा नहीं होता था। आखिर इसका एंड क्या होगा? इसका एंड तबाही है। अगर हम सही नमूने से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी जवानी गुजारें, अपना तैलीमी कैरियर सही नमूने से पेश करें और अपने माँ बाप की इज्जत को जहन में मलहूज खातिर रखें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें बिगाड़ नहीं सके। इसमें वालिदैन की ये गलती है कि वो अपने जो सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, कमाते वो हैं लेकिन लुटाते उसकी औलाद है। यानी गुनाह तो वो करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो उनके बच्चे लेते हैं, और गुनाह जो होता है हमेशा आदमी को तबाह और बर्बाद कर देता है। आज मेरा दिल ऐसे ही कह रहा था, मुआशरे को बिगाड़ पे बात करें, नेशनल इंटरनेशनल टॉपिक्स पे तो हम रोज़ाना बात करते हैं, लेकिन ये जो हमारा यूथ है, हमारा यूथ कहाँ जा रहा है, उसकी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। यानी अब तो वालिदैन को भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बच्चों से ये पूछ सके तुम इतनी देर से घर क्यों आए। वो अपनी बच्ची से भी नहीं पूछ सकता कि इतनी देर से क्यों आए हो, क्योंकि वो कहती है कि मैं तो 18 साल से ज़्यादा की हूँ। ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी भी कुछ ऐसे दाने हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुआशरा चल रहा है, लेकिन कुछ गंदे अंडे ऐसे आ गए हैं हमारे मुआशरे में जिसने पूरे मुआशरे को बिगाड़ दिया है। हमारे पीटीवी के पहले ड्रामे आप देखते थे
पूरे रोड सुनसान हो जाते थे, गलियां सुनसान हो जाते थे, हमारे पड़ोसी ममालिक के रोड भी सुनसान हो जाते थे। लेकिन अब आप देखें हमारे ड्रामे मुख्तलिफ चैनल्स के, मैं माजरत के साथ बोल सकता हूँ कि कोई भी बहन भाई बाप बेटी इकट्ठे बैठ के ऐसे ड्रामे नहीं देख सकते। उसमें ऐसी स्टोरीज होती हैं, उसमें ऐसी कहानी होती हैं जो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये किसका असर है, किसका कसूर है? ये सिर्फ पैसा है कि हमारा पैसे की वजह से हम अपनी चीज़ों से हट गए हैं, औरों का कल्चर एडॉप्ट कर रहे हैं, औरों को हम लिफ्ट दे रहे हैं। वहाँ जो कुछ हो रहा है इंडिया में या बाहर की सोसाइटीज़ में, वो हम जानबूझ के अपने घरों में ला रहे हैं ताकि हमारी नई नस्ल तबाह हो। इस तबाही का ज़िम्मेदार कौन है? हम ही हैं। तो ज़रूरत इस बात की है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आदमी अपने आप को देखे, अपने गिरेबान पे झांक के देखे कि मैं कितना अपने लिए सिंसियर हूँ, अपने मुआशरे के लिए सिंसियर हूँ, अपने बच्चों के साथ सिंसियर हूँ। अगर वो खुद देखेगा तो अपनी इस्लाह करेगा, तो औरों की इस्लाह के लिए भी उसमें हिम्मत होगी। लेकिन अगर वो चाहेगा तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही है और ही सुधर जाएं, ऐसे मुआशरा नहीं सुधरेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज दिल की बातें आपके साथ की हैं कि ये तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं हमारे मुआशरे में। ये चीज़ें दीमक की तरह हमारे कल्चर को, ट्रेडिशंस को, कस्टम को खा रही हैं। दीमक लग गया है, अभी भी वक्त है। वालिदैन जो हैं उसको सोचें, समझें और किस तरह हमारी नौजवान नस्ल जा रही है, आगे 10-15 साल के बाद क्या होगा, वो तो फिर अभी से सोचते हुए डर लगता है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की, हमारे कल्चर की, हमारे यूथ की हिफाजत करे।